भारत 17 साल बाद दूसरी बार T20 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। 177 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 8 विकेटों पर 169 रन बना सके। हेनरी क्लासन 52 रन और क्विंटन डिकॉक 39 रन के साथ नुमाया रहे। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 15 विकेट लेने पर बुमराह मैन ऑफ द सीरीज करार। T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद भारत के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरसने से मौसम खुशगवार। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद में बरसात। शेखपुरा, पसरूर और दीगर शहरों में भी बादलों की एंट्री। मशरकी बलोचिस्तान के कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश। योब मुगलकोट सेक्शन पर कोहे सुलेमान के धाना सर रेंज में लैंडस्लाइडिंग हुई। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धाना में ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गईं। आइंदा 2 दिन गर्मी की शिद्दत कम रहेगी। कराची के इलाके मलिर कैन गुलशन रूमी के मकीन बिजली बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चों की शिरकत। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। मुश्तिल मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। यह सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। 4 सफ़ात के नोट में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद लिखा कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। केस का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। फैसल वावजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। ये तासुर दिया गया कि जैसे फैसल वावजा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज उनकी शिकायत पर किया गया। जिस कदर तज़हीक आमेज़ या झूठी मुहिम चलाई जाए, फिर भी किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। ऑपरेशन फौज नहीं, हुकूमत की जरूरत है, जिम्मेदारी भी हमें लेनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अफगान हुकूमत से ताउन की उम्मीद थी, लेकिन वो ताउन को तैयार ही नहीं। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को मगरबी सरहद भेजने के लिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन खदशा ये था कि वो वहां से भी वापस आ सकते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के लिए चीन का कोई दबाव नहीं। मजीद कहा कि बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे फैसलों से खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। जहां ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा के बयान के अंदाज पर एतराज़। कहा कि ख्वाजा आसिफ का अंदाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। न हमारी आंखें खुली हैं, न ही हमारे दिल की आंखें खुली हैं। भगोड़े की बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। फवाद चौधरी ने मुश्किल के वक्त पार्टी को छोड़ा, उन्हें वापस नहीं लेंगे। बानी PTI ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों के साथ कोई राबिता नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। बोले, बानी PTI ने कहा है कि वो किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। तहरीक शुरू हो चुकी है, बानी PTI की कॉल का इंतजार है। बानी PTI इद्दत निकाह केस में जल्द बरी हो जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। 5 घंटे तवील इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी। तरक्याती मंसूबों सियाहती मकामात की खूबसूरती और पानी फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। कुदरती मनासिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के लिए मरी शहर को मजीद बेहतर बनाएंगे। यूएफा यूरो 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जर्मनी में जारी। इस बार फिर नया चैंपियन सामने आएगा। दिफाई चैंपियन इटली का मेगा इवेंट से बोरिया बिस्तर गोल। प्री क्वार्टर फाइनल में हजीमत का सामना स्विट्जरलैंड ने 2 गोल से ठिकाने लगा दिया। अतालवी टीम एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। रेमो परियोलर ने 37वें मिनट में स्विस टीम को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में रॉबिन विरगास ने बढ़तरी 2 गुना कर दी, जो इख्तिताम तक बरकरार रही। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड और स्लोवेकिया के मैच के फातेह टीम से होगा। दिफाई चैंपियन इटली पूरे टूर्नामेंट में एक मैच ही जीत सके। यूएफा यूरो 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जर्मनी में जारी। इस बार फिर नया चैंपियन सामने आएगा। दिफाई चैंपियन इटली का मेगा इवेंट से बोरिया बिस्तर गोल। प्री क्वार्टर फाइनल में हजीमत का सामना स्विट्जरलैंड ने 2 गोल से ठिकाने लगा दिया। अतालवी टीम एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। रेमो परियोलर ने 37वें मिनट में स्विस टीम को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में रॉबिन विरगास ने बढ़तरी 2 गुना कर दी, जो इख्तिताम तक बरकरार रही। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड और स्लोवेकिया के मैच के फातेह टीम से होगा। दिफाई चैंपियन इटली पूरे टूर्नामेंट में एक मैच ही जीत सके। यूएफा यूरो 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जर्मनी में जारी। इस बार फिर नया चैंपियन सामने आएगा। दिफाई चैंपियन इटली का मेगा इवेंट से बोरिया बिस्तर गोल। प्री क्वार्टर फाइनल में हजीमत का सामना स्विट्जरलैंड ने 2 गोल से ठिकाने लगा दिया। अतालवी टीम एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। रेमो परियोलर ने 37वें मिनट में स्विस टीम को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में रॉबिन विरगास ने बढ़तरी 2 गुना कर दी, जो इख्तिताम तक बरकरार रही। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड और स्लोवेकिया के मैच के फातेह टीम से होगा। दिफाई चैंपियन इटली पूरे टूर्नामेंट में एक मैच ही जीत सके। जारिया कास्केना ने करियर का पहला ग्रॉस कोर्ट टेनिस टाइटल जीत लिया। रूसी टेनिस स्टार ने यह एजाज ईस्टबोर्न ओपन का फाइनल जीतकर हासिल किया। फैसला कुन मार्के में लीला फर्नांडिस को शिकस्त का सामना। कैनेडियन खिलाड़ी स्ट्रेट सेट्स में ही हिम्मत हार गई। ये जारिया कास्केना के WTA करियर की 7वीं ट्रॉफी है। और पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी शहीर तारिक का एजाज। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स के मास रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान का 23 रुकनी दस्ता चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में शिरकत कर रहा है। अभी तक सिर्फ शहीर तारिक ही पाकिस्तान को मेडल दिलवाने में कामयाब हो सके।